Hello student, this is Shivabrata. And this today we will go for the reading data from the text file. हम टेक्स्ट फाइल से रीड कैसे करते हैं? हमारे पास तीन मेथड रीड करने का। एक तो हो गया रीड फंक्शन, दूसरा होगा रीड लाइन फंक्शन, तीसरा होगा रीड लाइन्स फंक्शन। प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हमने क्या किया था? तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने मोड्स पढ़े थे, ओपन कैसे फाइल करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, और कौन कौन से मोड्स होते हैं, कितने टाइप के फाइल्स होते हैं। और इन दिस वीडियो we will go for the reading data from text file using first method, that is read function. Okay, it reads the entire file. जो read function जो है वो पूरी फाइल को रीड करता है if not specified n value। अगर ब्रैकेट के अंदर देखिए, नीचे देखिए, रीड ब्रैकेट के n में कोई वैल्यू है, वो क्या करेगा, उतना ही नंबर ऑफ कैरेक्टर वो रीड करेगा इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस। इफ रीड एंटायर फाइल इफ नॉट स्पेसिफाइड एन वैल्यू। तो हमें इसको एग्जांपल में कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्या है, इट रीड्स एंटायर फाइल इफ नॉट स्पेसिफाइड एन वैल्यू। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम पहले आइडल फाइल ओपन करेंगे, ये आइडल फाइल है। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, ओपन करते हैं फाइल, पहले ओपन करना पड़ेगा हमको। तो ओपन करने के लिए लिखेंगे, एक पॉइंटर लेंगे, सपोज एफ लिया, एफ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट स्टार्ट। आप सपोज फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने लिया है टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल का नाम है टेक्स्ट फाइल, ठीक है। डॉट टीएक्सटी, ठीक है। देन हमको के लिए क्या करना है, ओपन करना है, मतलब रीड में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे आर, ठीक है। ये आपने ओपन कर लिया। अगर हम यहाँ, ठीक है, उसके बाद ओपन करने के बाद अगर हमको यह क्या करना है, रीड करना है। ओपन करने के बाद फिर क्या करेंगे, एक एफ जो है वो फाइल हैंडल है, और ओपन एक फंक्शन जो ओपन करता है इस फाइल को। और इस फाइल को एफ, हम डायरेक्ट फाइल ओपन नहीं कर सकते, एफ एफ फाइल हैंडल से ओपन वर्क कर सकते हैं इस फाइल पे। तो ओपन करने के बाद उसको रीड करना है, तो हम रीड करने के लिए फंक्शन लिखेंगे एफ डॉट रीड। पहला क्या था हमारा, रीड, इट रीड्स एंटायर फाइल इफ नॉट स्पेसिफाइड एन वैल्यू। अगर एन वैल्यू नहीं देंगे तो पूरा फाइल को रीड करता है। हम रीड फाइल नहीं देंगे तो हम एफ डॉट रीड। तो इसको हम क्या करेंगे, टेम्पररी एक फाइल वेरिएबल यूज करेंगे जहाँ पे ये स्टोर होगा। तो डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड। तो करने के बाद इसको सेव, फिर क्या करें, प्रिंट करना है, प्रिंट डाटा, ठीक है। तो देखो अभी हमने सेव करेंगे, इसको पे सेव कर दिया। देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। एरर मैसेज आ रहा है क्योंकि ये जो टेक्स्ट फाइल है, ये अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर डायरेक्टली हम लिखते हैं टेक्स्ट फाइल डॉट टी, तो ये फाइल आपकी पाइथन प्रोग्राम जहाँ पे है वहाँ पे होना चाहिए। अगर ये फाइल उस पाइथन प्रोग्राम में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का टेक्स्ट फाइल डॉट टी का पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप में है, इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये देखिए इसका पाथ यहाँ पे है। तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, अब देखो हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद ये पाथ तो ले लेगा, बट मैं बताया था आपको डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लैश टी का मीनिंग अलग होता है। तो इसी से वो समझ में नहीं पाएगा, स्लैश डी का मीनिंग अलग होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने तीन मेथड बताया था आपको, स्लैश यहाँ पे डबल स्लैश देना पड़ेगा हर एक में। तो आप जाके वो फाइंड आउट कर लेगा, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या था हमारा, पहला कंडीशन ये था, इट रीड्स एंटायर फाइल, पूरा फाइल को रीड करता है इफ नॉट स्पेसिफाइड एन वैल्यू। और पूरा फाइल रीड कर लेगा। हम तो रीड कर ही रहे हैं और इसको डिस्प्ले कर रहे हैं,
ठीक है, हम पूरा फाइल रीड कर रहे हैं, तो ऊपर इसने ओपन कर दी और रीड करके शो कर डाटा में। अब देखते हैं क्या शो कर रहा है नहीं कर रहा है। रन करके सेव कर दिया, देखो चार लाइन से आगे और 4 लाइन ही थे इसमें, इसमें 4 लाइन थे और 4 को 4 लाइन आगे। ये हो गया पहला कंडीशन। हाँ, इफ स्पेसिफाइड एन वैल्यू, अगर हम एन वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो रीड्स एटमोस्ट एन बाइट्स ओनली, मतलब एन कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। देखते हैं, तो हमको सपोज यहाँ पर लिख रहे हैं 10, तो देखो क्या हो रहा है, 10 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये पूरा फाइल है और पिछली मतलब विदाउट आर्गुमेंट जो 10 एन वैल्यू लिखा नहीं था। अब देखिए अगर हम 10 लिखते हैं यहाँ पे, तो ओपन कर दिया डाटा इक्वल टू एफ डॉट रीड 10, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले कर दिया। अगर हम यहाँ क्या करेंगे 55 देंगे, सपोज दे दिया 55, देखो क्या हो रहा है, तो 55 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसको शो करना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 55, वो तो पूरा लाइन का रीड किया, फिर दूसरी लाइन जितना बनना उतना वो शो कर दिया। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो आप देखो सेकेंड पॉइंट, रीड इफ इफ स्पेसिफाइड एन वैल्यू रीड ऑलमोस्ट एन वैल्यू एन बाइट्स, जितना आपने एन वैल्यू दोगे उतना वो प्रिंट करेगा। इट रिटर्न्स रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, अगर आप इसको मतलब किस फॉर्म में शो करेगा, मतलब देखते हैं हम स्ट्रिंग में शो कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में शो करेगा ये मतलब। तो हम क्या इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप। टाइप फंक्शन जो होता है वो डाटा टाइप बताता है, डाटा जो ये शो कर रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में शो करेगा। हम देखते हैं इसको, हमने यहाँ पे लिखा 55 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने शो कर दी और str वहां शो कर दिया, मतलब ये जो कंटेंट जो रिटर्न हुआ है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट रीड्स, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इट रीड्स एंटायर फाइल, जो फाइल आपका है टेक्स्ट फाइल डॉट टी पूरा फाइल को रीड करता है इफ नॉट स्पेसिफाइड एन वैल्यू, और पूरा रीड करेगा और पूरा शो कर देगा क्योंकि हमने कमांड ऐसा ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं, एन का वैल्यू कुछ नहीं देते हैं, तो क्या होगा, रीड पूरा करेगा और पूरा शो कर देगा। आज इट सबको शो कर दिया। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इफ यू विल स्पेसिफाई एन वैल्यू रीड्स ऑलमोस्ट एन बाइट्स, जितना आपने एन की वैल्यू 10 दोगे तो 10 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हो गया इफ रिटर्न एन वैल्यू। ओके, अगर हम इसको समझ में आ गया, देन रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम कौन सी फॉर्म में है, कौन सी टाइप में एरर टाइप है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन टाइप यूज करते हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, और ये फॉर्म में स्ट्रिंग फॉर्म कर दिया। तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, फाइल को क्लोज करना चाहिए, तो एफ डॉट क्लोज, हमने क्या कर दी, इस फाइल को क्लोज कर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्या है, अब ये कोड है, प्रोग्रामिंग कोड है। ये क्वेश्चन क्या है, रीड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एंड शो ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द लाइन। एक कोई फाइल है, टेक्स्ट फाइल कोई एक है, ये कोड है, इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। रीड ऑल द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट फाइल डॉट टी एंड शो देम। ठीक है, तो आपने शो कर दिया, और हमेशा हमको यहाँ पे ओपन करना पड़ता है और यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया रीड का। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड मेथड, लाइन रीड करने का। रीड लाइन्स, इट रीड ए लाइन ऑफ इनपुट इफ एन नॉट स्पेसिफाइड। अगर मतलब
ये क्या करता है, एक लाइन को ही रीड करता है, वन लाइन ओनली इफ नॉट स्पेसिफाइड। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं, रीड लाइन्स, इसका मतलब क्या है, ये रीड लाइन है। अगर हम एन के वैल्यू कुछ देंगे ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेगा, तो ये पूरा लाइन को रीड करेगा और प्रिंट कर, देखते हैं क्या कर रहा है। इसको हटा देते हैं, डाटा टाइप्स हटा देते हैं। देखो पूरा लाइन को रीड कर दिया, एक ही लाइन को रीड कर दिया। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, इट इफ स्पेसिफाइड एन वैल्यू रीड्स एटमोस्ट एन बाइट्स ऑफ द लाइन, मतलब जितना, अगर आप सपोज 10 उसी लाइन का 10 नंबर ऑफ कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे 10 प्रिंट, 10 दे दिया आपने, आपने यहाँ लिखा 10, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा 10, तो क्या हुआ, ये उसी लाइन का, मतलब फर्स्ट लाइन का 10 लाइन से ही 10 अल्फाबेट से ही प्रिंट करेगा। देखिए ये लाइन है, 10 अल्फाबेट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 के बदले ज्यादा दें, अगर ये लाइन सपोज हमें देता 200 दे देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, देखो क्या हो रहा है, वो उसी लाइन को प्रिंट करेगा, चाहे वो 200 लाइन्स हो या 200 लाइन्स ना भी हो, मतलब मतलब जितना लाइन, उस लाइन में जितना कंटेंट होंगे उतना ही प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके साथ एक न्यू लाइन, समझ में आ गया आपको, मतलब ओनली वन लाइन, इट एक्सेस, इट रीड वन लाइन ओनली। और समझ में आ गया, इफ स्पेसिफाइड एन वैल्यू रीड्स एल एटमोस्ट एन बाइट्स ऑफ द लाइन, उस लाइन के उतना ही, रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो रिटर्न करता है विथ न्यू लाइन कैरेक्टर। देखिए देखिए इसको देखते हैं, ये वाला कंडीशन देखिए, रिटर्न्स द रीड बाइट्स, जो आपने जो स्ट्रिंग रिटर्न किया है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, मतलब जो सेंटेंस और अल्फाबेट्स, जो सेंटेंस रिटर्न करेगा, अल्फाबेट्स रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग विथ ए न्यू लाइन। देखो न्यू लाइन में करेगा, तो देखते हैं उसको प्रैक्टिकल, देखते हैं कैसे कर रहा है। अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टाइप डाटा, तो मतलब अगर ये कमांड जो अगर हम ऐड कर रहे हैं, इससे क्या होगा चाहिए, ये आपका डाटा टाइप शो करना चाहिए, प्लस एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी शो करना चाहिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आपका वो स्ट्रिंग, ये वाला सेंटेंस जो है पूरे सेंटेंस प्रिंट कर दिया, चाहे आप 200 लिखो या फिर ब्लैंक लिखो, ठीक है, चाहे आप ब्लैंक लिखो यहाँ पे, तो उसने वो पूरा सेंटेंस को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन दिया यहाँ पे ब्लैक जो है, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रिंट टाइप डाटा, डाटा टाइप यहाँ पे प्रिंट कर दिया, str। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे तो प्रिंट डाटा, एक बार और लेते हैं यहाँ पे, न्यू लाइन प्रिंट कराने का। देखो एक बार हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, तो ये लाइन प्रिंट की, एक न्यू लाइन का कैरेक्टर दे दिया यहाँ पे बीच में, फिर दूसरी बार हमने यहाँ पे प्रिंट डाटा दी, फिर दोबारा फिर प्रिंट कर दिया, और ये जो है आपका डाटा टाइप है। अगर इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, देखो अब क्या है, दो लाइन, ये पहला, ये वाला प्रिंट डाटा पहला प्रिंट डाटा का है, और एक लाइन प्रिंट कर दिया, और एक्स्ट्रा न्यू लाइन जो प्रिंट है, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, रिटर्न्स द रीड टाइप इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो बता दिया मैंने, विथ ए स्लैश एन न्यू लाइन, न्यू लाइन की फॉर्म में शो करेगा, तो न्यू लाइन वो शो कर रहा है, ठीक है, ये एक न्यू लाइन है। और सेकेंड टाइम जो हमने प्रिंट डाटा किया, उसका भी वो न्यू लाइन प्रिंट कर रहा है। समझ में आ गया। अब आ जाओ, रिटर्न्स ब्लैंक स्ट्रिंग्स इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट, अगर कुछ और नहीं, जैसे मैंने बताया था 200 में से अगर एक ही लाइन शो कर रहा है,
और कुछ भी और नहीं तो शो नहीं करेगा। ये आपका हो गया सिंटैक्स, रीड लाइंस का सिंटैक्स है। एन लिखोगे तो ये आपका कंडीशन है और ये हो गया एग्जाम्पल। मुझे लगता है आपको रीड लाइन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड रीडिंग लाइंस के लिए। और तो रीड लाइन फंक्शन, इट रीड ऑल द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट, सारे लाइंस को रीड करता है। क्या करता है? सारे लाइन को रीड करेगा, एक एक करके रीड्स ऑल द लाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड इट ऑल द लाइंस आज लिखते हैं। सारे लाइन को रीड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले ही कंडीशन चेक करते हैं। देखो रीड लाइंस, डाटा एक हटा देते हैं, ठीक है, सेम पे कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल पे। देखिए ये सारे फाइल को रीड कर रहा है, ठीक है, रीड लाइंस सारे फाइल को रीड कर दिया। अब देखो एक कंडीशन यहाँ पे देखो, ब्रैकेट इन द, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे रखा है, इट रीड ऑल द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट, सारे फाइल रीड करिए किया, रिटर्न्स ऑल द लाइंस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लिस्ट। ये देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल लिस्ट, एक ही लिस्ट बना देगा इसको, मतलब ये लिस्ट बना देगा, डाटा टाइप लिस्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, इसको एक कोड लिखा मैंने, तो ये कोड लिखने के बाद इसने कि लिस्ट, ये पूरा जो है पैराग्राफ को प्रिंट किया और ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू किया और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया, और ये पूरा को एक लिस्ट बना दिया। मतलब ये दिस इज फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूडिंग न्यू लाइन, दिस इज सेकेंड एलिमेंट including new line, this is third element including new line, and this is last element including line, मतलब fourth element। ठीक है, सेम चीज बताया मैंने भी आपको। returns all the lines in the form of single list and also display each line as one element, मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक लाइन को एक एलिमेंट को मानेगा और बना देगा। ठीक है, तो इसका ये है फाइल ऑब्जेक्ट करके, ये आप कुछ एफ ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, इसको फाइल हैंडल भी बोलते हैं, एफ इज द फाइल हैंडल, लाइन्स करके हम इसको कमांड लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये सारे फाइल रीड कर लेगा। अगर आपको क्या करना है, सारे फाइल रीड कर, सारे मतलब इसमें क्या हो रहा है, सारे फाइल रीड कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्रिंट पूरी सारे आज इट इज प्रिंट कर दे जा रहा है। अगर हमको क्या करना है, एक एक एलिमेंट प्रिंट करना है, जैसे हम लिस्ट में करते थे, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन डाटा, मतलब डाटा में हमने स्टोर किया है कंटेंट, डाटा है क्या है, लिस्ट टाइप है, ठीक है, डाटा में स्टोर किया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंट आई। ठीक है, प्रिंट आई कर देंगे, देखो क्या हो रहा है, प्रिंट आई करने से वो सारे एलिमेंट अलग अलग प्रिंट करेगा। देखो क्या हो रहा है, ये एक लिस्ट है, आई मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है ये कहाँ है, ये वाला एलिमेंट, और ये जो स्लैश एन है ये एक्स्ट्रा लाइन ले लिया यहाँ पे, ये सेकंड एलिमेंट यहाँ तक प्रिंट कर दिया, स्लैश एन न्यू लाइन ले ली, ये थर्ड एलिमेंट यहाँ तक है और न्यू लाइन ले लिया, ये फोर्थ एलिमेंट और प्रिंट कर दी और न्यू लाइन। ठीक है, ये देखिए आपने, हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे हम लिस्ट में करते हैं एक एक एलिमेंट प्रिंट करते हैं, इस तरह से हम एक एक एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। आज लिस्ट हो गया। अगर आपको पता करना है ये लिस्ट में है या स्ट्रिंग में है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप को चेक करना है अगर इसका, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट टाइप डाटा, देखते हैं डाटा टाइप प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा है, लिस्ट बता रहा है नहीं बता रहा है, LIST, मतलब ये जो आपका डाटा जो DAT है, ये जो आपका लिस्ट है, मतलब ये जो रीड लाइंस क्या कर रहा है, आपके जो फाइल कंटेंट है, फाइल टेक्स्ट फाइल का जो कंटेंट है उसको लिस्ट फॉर्म में बना दिया और स्टोर कर दिया डाटा में,
जब डाटा में हम टाइप चेक कर रहे हैं, वो डाटा किस टाइप का डाटा है, मतलब लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, तो क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है। प्रिंट करने के बाद LIST आ गया ना, तो मतलब ये जो है डाटा जो है वो लिस्ट एलिमेंट है। अब देखो हमने अभी क्या कर रहे हैं, अब जितना प्रोग्राम हमने किया है 3 मेथड, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको फाइनली। तो हमने क्या किया, हमने ये टुडे हमने क्या पढ़ा आज, रीड, रीड लाइन। रीड क्या करता है, पूरी पैराग्राफ को रीड करता है, और जितना अगर आप एन के वैल्यू दे रहे हो तो उतना वैल्यू, उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा, चाहे वो पहले लाइन में हो या दूसरी लाइन में हो। रीड लाइन क्या करता है, एक ही लाइन प्रिंट करता है, एक ही लाइन रीड करता है, उसको प्रिंट करता है, जितना वैल्यू उसके अंदर होगा, जितने कैरेक्टर उसमें होंगे उतना ही प्रिंट करेगा। अगर आप ज़्यादा एन का वैल्यू ज़्यादा है, अगर ज़्यादा लिख रहे हो तो जितना उतना ही प्रिंट करेगा। रीड लाइन्स क्या करता है, वो पूरी कंटेंट को क्या करता है, रीड, पूरी फाइल को फाइल रीड करता है, और उसको लाइन वाइज लिस्ट बना, लाइन वाइज एलिमेंट बना के लिस्ट में स्टोर कर देता है। मतलब मेन है कि लिस्ट में स्टोर करना, इसका रीड लाइन्स का काम है, लिस्ट बना के स्टोर करना। ठीक है, मुझे लगता है आज आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। आपके अगर कोई डाउट है इसमें, अगर आपको कोई डाउट है इसमें, रीड लाइन्स, ये रीड के कंटेंट हैं, और ये रीड लाइन के मतलब मेथड है, और ये रीड लाइन्स की मतलब थ्योरी है, और मैंने प्रैक्टिकली आपको बता चुका हूँ। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो।